मेंबर साहिबा ने ठीक कहा है कि ये किराए की बिल्डिंग में चल रही है। प्रदेश में लगभग 50 ऐसी ईएसआई डिस्पेंसरीज हैं जो रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रही हैं और हम इन सब को अपने अस्पताल बनाकर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कल बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने ये बताया है कि ये रियायती दरों पर एचएसपीपी, एचएसआईडीसी या पंचायतों से इसके लिए ज़मीन दी जाएगी और जैसे ही ये ज़मीन मिलेगी हम सबको स्थानांतरित करना चाहते हैं। जहाँ तक बहन जी ने पूछा है तो इसके लिए ये जो किराए के में आपकी डिस्पेंसरी चल रही है, एचएसपीपी में 1.23 एकड़ की 58 सेक्टर में जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है और उसको अपने लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय सरकार को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर डिमांड को देखते हुए जैसे मेंबर साहिबा ने कहा है तो केंद्र सरकार ने 150 बेड का अस्पताल सोनीपत में बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की है, जिसके लिए 6 एकड़ ज़मीन को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी ही उसको हम करके प्रपोजल बना के इसकी भी हमने केंद्र को भेज दिया है। जैसे ही उसकी स्वीकृति प्रदान होगी तो वहाँ पर हम 150 बेड का अस्पताल बना के देंगे। ठीक के अंदर बिजली देने की नीति की बात की है। श्रीमान जी, वर्तमान नीति के अनुसार मौजूदा ढानी कनेक्शनों को एपी फीडर से यानी कि एग्रीकल्चर फीडर से आरडीएस डोमेस्टिक फीडर पर स्थानांतरित करने की लागत आवेदक लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है, जिसमें ट्रांसफार्मर की लागत शामिल नहीं है। ट्रांसफार्मर की लागत निगम वहन करता है। नए ढानी कनेक्शनों के लिए जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक और 3 किलोमीटर तक है, वहां लाइन की लागत का 50% और यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर की पूरी लागत निगम द्वारा वहन की जाती है। कि कोई अखबार नहीं दिखाएगा, ठीक बात है जो आपने रूलिंग दे दी, लेकिन मुद्दा तो उठाया जा सकता है। 0 आवर जो है, ये जो करंट इश्यूज होते हैं और पब्लिक इम्पोर्टेंस, उनको उठाने के लिए ही होता है और ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हुड्डागर्दी का। तो इसको लोगों के सामने रखना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चलिए, आप संधि विच्छेद कीजिए। अगर कोई गुंडा करे तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं, अगर हुड्डा साहब ने करा तो उसको हुड्डागर्दी ही कहा जाएगा। इसका संधि विच्छेद करो। हुड्डा की कारगुजारी, हुड्डा की कारगुजारी, अरे हुड्डा की कारगुजारी कार्रवाई से निकले। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? कार्रवाई से निकले। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? आपको शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, शब्दों का ज्ञान ही नहीं है आपको। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? चलिए, हुड्डा द्वारा किया गया काम, इसको हुड्डा द्वारा किया गया काम, चलिए मतलब है आप शब्दों को तो समझो ना। पार्लियामेंट्री शब्द, ये शब्द इस्तेमाल ठीक है कि कई प्रपोजल्स बनी होती हैं और उनमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब इस विभाग को अनिल विज नाम का हाई स्पीड इंजन लग गया है। तो किसी भी काम को, जितने भी काम हैं उनको तेज़ी से कराने की कोशिश करते हैं। श्रीमती तरीके से देखते हैं पूरा। देखिए, झड़प तो नहीं होनी चाहिए और सरकार पूरी तरह से स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक तो बात तथ्य है ना कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब हमलावर था। मुग़ल यहाँ पर हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने बहुत कत्लेआम किया है। तो उनका, उसकी जात धर्म कुछ भी रही हो, लेकिन वो हमलावर था, आक्रांता था, उसको महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। अब कोई बालक छोटा है, उसके घर पर कोई बदमाश आकर कब्जा करके अपने नेम प्लेट लगा देता है, वो बालक सहम के रह जाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको उससे खाली कराने का अधिकार है। वो जो बदमाश ने अपनी नेम प्लेट लगाई थी
उसको हटाकर अपने नेम प्लेट लगाने का अधिकार है उसको। सर, हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर सदन में आज काफ़ी हंगामा हुआ, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उजागर किया है हाई कोर्ट ने कि पिछली सरकारों के समय किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, किस प्रकार से अपने चहेतों को रेवड़ियाँ बांटी गई और टैलेंट को दरकिनार किया गया। ये मामला आज हाउस में उठाया गया। क्या मामला था बेसिकली, अगर बात करें तो? वो जो भर्ती थी इंस्पेक्टर्स की, कौन से साल? 2008 में शायद, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो जो भर्ती थी उसमें जो काबिल लोग थे उनके नामों को दरकिनार करके अपने चहेतों को भर्ती किया गया। वो ही मामला कल हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। थैंक यू सर। से युवाओं का शोषण जी, किस प्रकार से जो टैलेंट था, जो काबिल लोग थे, उनको नज़रअंदाज करके अपने चहेतों को रेवड़ियाँ बांटी गई। तो वो मुद्दा क्योंकि मीडिया में आया था तो आज तस्वीर ने उनको निकाला। तो सर कांग्रेस की तरफ से हंगामा भी किया गया, वॉकआउट भी किया गया सर। नहीं, उनको ना समझ नहीं आता, उनको बात का अर्थ समझ नहीं आता, अल्प ज्ञानी है। क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की। अब क्योंकि स्पीकर महोदय ने एक्सपेंड कर दिया तो मैं वो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं संधि विच्छेद करके समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई गुंडा गलत काम करे तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं, लेकिन अगर अमुक व्यक्ति कोई गलत काम करे तो उसको अमुक व्यक्ति गर्दी कहते हैं। तो मैंने उनको समझ नहीं आती है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस मामले की क्या सर कुछ जांच होनी चाहिए सर, किस तरह की मामला? हम उसको स्टडी करेंगे सारा केस को, क्या केस है सारा उसको स्टडी करेंगे, तो जो भी उसका फर्दर एक्शन करना होगा वो फर्दर एक्शन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसमें ये है कि विपक्ष को वॉकआउट करने की जरूरत क्या पड़ी, जबकि ये तो हाईकोर्ट की तरफ से आया गया था? नहीं, वो विपक्ष है, वो बल्कि वो उनके अभी नेता तो नहीं बने हैं, लेकिन उसको हम जल्दी उठाने का सर सामने देखिए। वो उन्होंने सारा थैंक यू। चल रहा है, दंगे जैसी स्थिति होगी है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सरकार दंगे को शांत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से काम कर रही है। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी अपील की है और वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि औरंगजेब का इस देश में महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब एक आक्रांता था, मुगल हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने कई साल तक कत्लेआम किया। अब एक बच्चा छोटा है और कोई दादागिरी के बल पर उसके मकान पर कब्जा करके अपनी नेम प्लेट लगा देता है, तो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसमें ताकत आ गई, तो उसको अपने मकान को खाली कराकर उस पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का पूरा अधिकार है। सर, सदन के अंदर हाईकोर्ट का एक मसला उठाया गया था, भर्ती घोटाला कहीं ना कहीं से जोड़ा जा रहा है, तो सर उस पर आपने बोला है, थोड़ा दोबारा बता दीजिए। देखिए, ये जो पिछली सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, किस प्रकार से युवाओं का उसमें शोषण किया गया, ये उसके बारे में हाई कोर्ट में कल मामला था। उसमें टैलेंट को दरकिनार करके अपने चहेतों को उन्होंने नौकरियां बांटी, तो वो मुद्दा हाई कोर्ट ने कल डिसाइड किया है, उसी को सदस्यों ने आज हाउस में उठाया। गुंडा शब्द कहने को लेकर भी जो है वो काफ़ी बवाल जो है वो देखने को मिला। नहीं, मैंने किसी को गुंडा नहीं कहा है। अब देखिए, क्योंकि स्पीकर साहब ने एक्सपंज कर दिया, लेकिन मैं वो नाम तो नहीं लूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संधि विच्छेद करके हमें समझना चाहिए। अगर कोई गुंडा गलत काम करे तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं, लेकिन अगर कोई ABCD गलत काम करे तो उसको ABCD गर्दी कहा जाता है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।